Hello everyone, this is Mohammad Furqan Amin and welcome to the orientation session of Financial Management paper. I hope every one of you are keeping well and in good health. सर हम ओरिएंटेशन सेशन शुरू करने से पहले बेसिकली हम इसका एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ द ट्रेनर प्रोफाइल अगेन एंड देन नंबर सेकंड पे हम इसको देखेंगे तो व्हाट दिस एफएम पेपर इज़ ऑल अबाउट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर जो ईसीसी के क्वालिफिकेशन में प्लेस किया गया है, इसका मकसद क्या है और इसका मकसद आप में अंदर वो कौन सी स्किल्स और वो कौन सी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी है, वो उस कंटेंट से किस तरह बिल्ड होती हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे. एंड देन द थर्ड आइटम इन द एजेंडा विल बी दैट हाउ एसीसी अदर पेपर्स आर लिंक्ड टू द एफएम पेपर. एसीसी के कुछ दूसरे पेपर्स जो हमारे हैं, जो हमने नॉलेज लेवल पे पढ़े हुए हैं, जो हम प्रोफेशनल पेपर पे पढ़ेंगे आगे आप लोग, तो उसका इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर के साथ क्या लिंक डेवलप्ड है, हम उसको भी देख लेते हैं. एंड देन मूविंग ऑन वी विल अंडरस्टैंड द सिलेबस गाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ F9 कि हमारे सिलेबस के अंदर वो कौन कौन से कॉन्टेंट्स हैं, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हमें कवर करने हैं प्रॉपरली. एंड देन द लास्ट थिंग दैट इज़ द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर. Sir, again, this is most important area of this agenda item because exam structure will tell us the exam format कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कितनी तरह की चीज़ें किस किस तरह से टेस्ट की जाती हैं, किस किस फॉर्मेट में टेस्ट की जाती हैं. एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग that is at IQ School of Finance, how we are approaching this FM subject and how we are providing the solution to your FM preparation. So let's discuss one by one. Trainer profile. Myself, Mohammad Furqan Amin. I am the ACCA member and I qualified in 2020. I have a post-qualification experience of 4 years. I am also the CA finalist as well. I have been associated with one of the Big Four services professional firm since last 9 years and working as a senior manager position. Other than, I have been associated with the teaching industry privately to the matric, inter and pre-engineering students as well. तो सर अब अगला हमारा जो एजेंडा आइटम है वो है हमारा एफएम सर्कल. मैं इसको एफएम सर्कल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एफएम मेरे हिसाब से एक पेपर नहीं है. एफएम आपकी डेली एप्लीकेशन का पार्ट है. एफएम इज़ नॉट कंसाइज टू द पेपर ओनली, एफएम इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ एज वेल. सर एफएम पेपर को मैं एफएम सर्कल क्यों कह रहा हूँ और डेली लाइफ की एप्लीकेशन क्यों कह रहा हूँ, आए इसको समझने की कोशिश करते हैं. सर एफएम जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मुझे समझ ये आ रहा है कि इसमें हमें फाइनेंस की मैनेजमेंट सीखनी है. बेसिकली फाइनेंस की मैनेजमेंट सीखनी है. सर एक कंपनी का केस रखते हैं और इसके कोर्स कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं. सो एक बिजनेस है हमारे पास जो कि जिसमें फाइनेंस का इनसाइड भी हो रहा है, फाइनेंस का इनपुट भी हो रहा है और फाइनेंस का आउटपुट भी हो रहा है. सर फाइनेंस का इनपुट कैसे हो रहा है? सर वंस एक बिजनेस है, उस बिजनेस को अपने फाइनेंस की नीड है, ठीक है, उसको शेयर होल्डर्स की वेल्थ को जनरेट करना है और उसको फाइनेंस की नीड है क्योंकि उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके उस शेयर होल्डर के वेल्थ को जनरेट करना है. तो सर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो हमारा मेन बनता है वो बनता है फंड्स फाइनेंसिंग डिसीजंस. फंड्स फाइनेंसिंग डिसीजंस कि जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस हैं, जो हमें फाइनेंसिंग दे रहे हैं और जो कंपनी फाइनेंस करवा रही है कैपिटल को, उससे रिलेटेड जो जो डिसीजंस होंगे वो आप अपने एफएम के पेपर में देख रहे होंगे एंड दैट विल बी द कोर एरिया ऑफ योर एफएम सिलेबस. मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज वंस फाइनेंस बिजनेस में अंदर आ गए, अब आपको कौन सा डिसीजन लेने कि अब इस फाइनेंस को मैं कहाँ कहाँ पार्क करूँ जाके, कौन कौन से ऑप्टिमल स्ट्रक्चर के अंदर पार्क करूँ जाके, ताकि मेरे ये फाइनेंस मुझे ऑप्टिमल रिटर्न दें और मेरे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है उसको अचीव करें. तो सर इसके अंदर हमारे पास 3-4 एरियाज मेजरली आ जाते हैं, जिसमें से पहला एरिया हमारे पास है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि हाउ टू फाइंड ऑप्टिमल वर्किंग मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और वर्किंग मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए हमारी. एंड देन हम जो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कौन कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल टेक्निक्स होंगी जिससे हम इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इस तरह के डिसीजंस हम एफएम में ले रहे होंगे. सर द लास्ट थिंग जो मेन एरिया हमारा होगा विच विल द रिस्क मैनेजमेंट एरिया. डेफिनेटली एक बिजनेस है, वो बिजनेस हर तरह के रिस्क को फेस कर रहा होता है. तो जब आप अगर एक फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स वगैरह ले रहे होते हैं, फॉरेन करेंसी में डील कर रहे होते तो बिजनेस भी उस फॉरेन करेंसी की वॉलेटिलिटी को, उस एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी के रिस्क को डील कर रहा होता है. तो सर अगेन बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, बीइंग अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ये रोल है कि मैं उस रिस्क को मैनेज करूँ, उस रिस्क की मैनेजमेंट को पूरा प्लान करूँ. इसमें सर आपके पास मेनली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, ठीक है.
एंड द अदर एरियाज बेसिकली ऑफ द सिलेबस आर डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस और अदर कुछ थियोरेटिकल एरियाज हैं जो हम डिटेल में कोर्स के थ्रू आउट द सेशन कवर कर रहे होंगे. द थर्ड आइटम बेसिकली द अदर आइटम इज हाउ ACCA अदर पेपर्स आर लिंक टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर. ये ACCA के कुछ दूसरे पेपर्स आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के किस तरह लिंक्ड अप हैं. लाइक प्रीवियस स्टडीज के अंदर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दिया होगा विच इज़ योर MA पेपर इन द नॉलेज लेवल पेपर. एंड देन तो सर MA की कुछ चीज़ें उठ के आपके FM में आ रही होंगी, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक एरियाज होंगे आपके MA के अंदर. लाइक NPV की टेक्निक्स आपने पढ़ी होंगी, लेकिन FM के अंदर आप उसकी एक एडवांस एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे, उसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन देख रहे होंगे. एंड देन मूविंग फ्रॉम द FM एंड देन मूविंग फ्रॉम द FM आप प्रोफेशनल स्टेज पे SBL का पेपर देख रहे होंगे, आप प्रोफेशनल स्टेज पे AFM का पेपर देख रहे होंगे. तो सर इसकी लिंकेज प्रोफेशनल स्टेज पे एक तो SBL के पेपर से कनेक्टेड है विच इज़ योर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर पेपर एंड द सेकंड वन इज योर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर. सर ज़्यादा लिंकेज आपकी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर से होगी. जितनी ग्रिप आपकी FM पे अच्छी होगी उतना ही फायदा आपको AFM के अंदर होने वाला है. सर आई होप आपको लिंकेज समझ आई होगी कि ACCA का FM सिर्फ एक आइसोलेशन का पेपर नहीं है. इट इज कनेक्टेड टू योर प्रीवियस स्टडीज एंड विल बी कनेक्टेड टू योर फर्दर स्टडीज इज वेल. एंड द अदर आइटम इज सिलेबस गाइड. सर दिस इज सिलेबस कंटेंट्स बेसिकली कि आपके सिलेबस के अंदर वो कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जो हमें अल्टीमेटली कवर करने होंगे अपने पेपर को. Sir, number one is financial management function and the financial management environment. This is the pure theoretical area and we will cover these things in very detail. And moving on, हमारे पास कुछ further areas हैं जो बहुत important है, जो बहुत core areas हैं हमारे FM के, which is working capital management, risk management, investment appraisal, business finance, business valuations, and some other theoretical areas like dividend policy decisions and other areas as well. Now the most important thing, that is your exam structure. Sir, ACCA FM exam structure basically if I explain to you कि ACCA के exam structure जो divided है हमारे पास वो 100 marks का पेपर है पूरा, which is examined in the 3 hours duration and it is a complete computer based examination right now of FM. Sir, exam is totally divided into 3 sections, that is section A, section B and section C. Section A and B are completely objective test question and contain the 15 marks, contain the 15 objective test question worth 2 marks each. So section A and B if I combine, अगर मैं दोनों को combine करूँ तो section A और B आपके 60 marks तो cover कर रहे हैं और section C आपके remaining 40 marks cover करता है. सर सेक्शन A और B में कौन कौन से एरियाज टेस्ट हो सकते हैं? सेक्शन A और B में आपके सिलेबस के कोई भी एरियाज वो टेस्ट कर सकता है. बस फर्क सिर्फ ये है सेक्शन A और B में कि सेक्शन A में आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे जो हर 2 मार्क्स कैरी करते होंगे और आपका 30 मार्क्स का पोर्शन सेक्शन A बना रहा होगा. और सेक्शन B के अंदर आपके पास सर 3 मेन सवाल होंगे और हर सवाल के 5 OTs आपके पास अवेलेबल होंगे, MCQs अवेलेबल होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे आपके पास, जो कि अल्टीमेटली 30 मार्क्स फर्दर बिल्ड कर रहा होगा आपका. तो दैट्स कम्स अप टू 60 मार्क्स ऑफ पेपर फ्रॉम सेक्शन A एंड सेक्शन B. और फिर रिमेनिंग जो हमारे पास एरिया रहता है जो सेक्शन C विच इज़ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन एरिया, जो हमारे CBE के अंदर एक स्पेसिफिक वर्क स्पेस हमें दिया हुआ होता है, उसमें हमें सॉल्व करना होता है. सर उसमें से कौन से एरियाज टेस्ट किए जाते हैं? उसमें सर मेनली हमारे पास डिसीशंस एरियाज टेस्ट किए जाते हैं विच इज़ अल्टीमेटली द इन्वेस्टिंग डिसीशंस, फाइनेंसिंग डिसीशंस एंड द वर्किंग कैपिटल डिसीशन. दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड बिजनेस फाइनेंस. इन 3 एरियाज के अंदर वो आपका सेक्शन C का CRQ बना रहा होता है. आई होप आपको एग्जाम स्ट्रक्चर की बड़ी क्लैरिटी आ गई होगी that how your exam is going to be conducted in the March 2025 attempt. Sir, the last important thing at IQ School of Finance, how we are offering this subject and how we will provide the solution to your FM preparation throughout the entire session. Sir, everything will be on the recorded mode and everything will be available on the portal throughout the session. हर lecture, हर area, हर चीज़ आपके topic की lecture portal पे recorded होगी. आपके हर lecture के smart notes, videos and related handouts and past papers, everything will be available on the portal throughout the session. आपको हर चीज़ अपने पोर्टल पे रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर डिवाइड होते हुए मिलेगी. गोइंग फॉरवर्ड हम पीरियडिकली अपने Q&A सेशंस कंडक्ट करेंगे जिसमें आपकी जो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की क्वेरीज होंगी वो हम अल्टीमेटली इसको डिस्कस कर रहे होंगे और उसको सॉल्व आउट कर रहे होंगे. एंड देन सर रिगार्डिंग पास्ट पेपर प्रैक्टिस, हम हर टॉपिक के एक्सटेंसिव पास्ट पेपर प्रैक्टिस कवर करेंगे जिसमें हमारे लाइव सेशंस भी हो सकते हैं और रिकॉर्डेड पास्ट पेपर्स के वर्जन्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ. सर कोर्स टाइमलाइन एंड स्टडी प्लानर आपके पोर्टल पे अवेलेबल होगा फ्रॉम डे 1
विच विल हेल्प यू टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, दैट आप किस ट्रैक पे खड़े हुए हैं, आप कोर्स के बहुत पीछे तो नहीं, आप कोर्स के बहुत आगे तो नहीं। तो कोर्स टाइमलाइन ट्रैकर आपको बताएगा कि आपका कोर्स कंटेंट एक्चुअली क्या है, और आपको वीक वाइज टारगेट एलोकेटेड होंगे कि कौन सा एरिया आपको किस वीक में एटलीस्ट कवर कर लेना है, ताकि आपके पास एक एम्पल टाइम हो कि जब आप कोर्स खत्म करें तो यू मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज टू रिवाइज योर कोर्स एंड हैव एक्सटेंसिव फास्ट फॉरवर्ड प्रैक्टिस। And sir, regarding the content, regarding the notes, so all the smart notes of all the respective sections will be available in the respective sections of the portal at IQ School of Finance. आपको फर्दर कहीं कोई स्टडी टेक्स्ट रेफर करने की नीड नहीं है। जो जो चीज़ें इसमें अवेलेबल होंगी वो सब कुछ उसमें कंपाइल्ड नोट्स में अवेलेबल होंगी आपके पास। एंड सर, द लास्ट थिंग इज you have all the WhatsApp support available for your queries as well, in addition to the Q&A sessions. आप WhatsApp पे कोई भी क्वेरी किसी भी टाइम पे ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल द क्वेरीज एट वंस एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपकी चीज़ें कंटिन्यूटी में स्मूथली चलती रहें। आई होप you enjoyed the session and looking forward to meet you at IQ School of Finance. Thank you so much.